अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के मुख्य समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के पश्चात संसार भर के देश में कूटनीतिक संबंध तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। इस संदर्भ में अमेरिका एवं रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत पहुंचे हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल से बात की है। अमेरिका चाहता है कि रूस से संपर्क हेतु भारत कंसल्टेशन ब्रिज की भूमिका निभाता रहे। सभी देशों के लिए ये चिंता का विषय है कि एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री तक लगभग 33 ऐसे आतंकी हैं जिन पर विभिन्न देशों ने इनाम रखा है। मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री है और अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री एवं अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। कुल 33 मंत्रियों में से एक भी महिला मंत्री नहीं बनाई गई है और इनमें उन आतंकियों को वरीयता दी गई है जिन्होंने 20 वर्षों में अमेरिकी सेना से लोहा लिया था। इतना ही नहीं, तालिबान ने काले धन को सफ़ेद करने वाले आतंकी हाजी मोहम्मद को देश का वित्त मंत्री बनाया है। इस आतंकी ने एक हाथ में AK-47 राइफल तो दूसरी हाथ में लैपटॉप पकड़ रखा है। हाजी मोहम्मद बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ तक कि उसने धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन नहीं किया है। ऐसे में वह वित्त मंत्री बनकर देश को कैसे चलाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। उधर तालिबान से अमेरिका ने सारी धनराशि जब्त कर ली थी। अब चीन और उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने तालिबान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। चीन जहां $31 मिलियन देने जा रहा है, वहीं पाकिस्तान ने 3 प्लेन भरकर भोजन एवं औषधियाँ भेजी हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कोरोना वायरस की वैक्सीन एवं तमाम अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराने को कहा है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कोरोना की नेजल वैक्सीन का परीक्षण आरंभ हो गया है। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई ये नेजल वैक्सीन अभी तक 2 परीक्षण पार कर तीसरे में प्रवेश करने जा रही है। इस वैक्सीन को नाक से दिया जाएगा जो इंजेक्शन की अपेक्षा अधिक सरल होगा। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स को नेजल वैक्सीन की 2 डोज 4 सप्ताह के अंतर पर दी जाएगी। अभी तक 2 परीक्षण में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज करीब 1.5 घंटे तक वायुसेना के बेड़े के कई लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उड़ान भरते रहे। इस दौरान सुखोई Su-30, मिग एवं जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ आपातकालीन हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। जिस स्थान पर यह अभ्यास हुआ है वह पाकिस्तान की सीमा के काफ़ी निकट है। हवाई एयर ट्रिप के चारों तरफ बाड़मेर और जालौर में पुलिस के जवान उपस्थित रहे। एयरफोर्स अधिकारियों की निगरानी में सुबह 6 बजे से ही हरक्यूलिस प्लेन को उतारा गया। इसके पश्चात सुखोई और मिग के साथ आगस्ता हेलीकॉप्टर की भी लैंडिंग की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को वर्ष 2021 के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग की घोषणा की है। इस वर्ष IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चुना गया है, जबकि दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज चुना गया है। टॉप मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली स्थित एम्स को बेस्ट मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया है। बेस्ट फार्मेसी कॉलेज की कैटेगरी में दिल्ली का जामिया हमदर्द पहले नंबर पर है। देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में IIC बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यदि आपके परिवार में कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी पिछले 1.5 वर्ष यानी कोरोना काल में सेवानिवृत्त हुआ है तो केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को बीते 1.5 वर्ष का महंगाई भत्ता प्रदान करने जा रही है। इसका भुगतान लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी के समय किया जाएगा। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 के मध्य DA की बढ़ोतरी फ्रीज कर दी थी। सरकार का मानना था कि कोविड चिकित्सा हेतु उसे अतिरिक्त फंड चाहिए। इसके बाद जुलाई 2021 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में इकट्ठे 11% की वृद्धि कर दी है। इससे वर्तमान DA दर 17% से बढ़कर 28% हो गया है। मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम के अखाड़ा घाट पर गंगा स्नान कर दूसरे तट से लौटते समय नाव डूबने से एक ही परिवार के रिश्तेदार समेत 12 लोग डूब गए, जिनमें से 6 लोगों को बचा लिया गया है। अन्य 6 लोग लापता हैं। असम के जोराहाट में बुधवार को ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली से आ रही और वहां जा रही 2 यात्री नौकाओं की आपस में टक्कर हो गई। कई लोग लापता हैं। राहत एवं बचाव का कार्य चल रहा है। दोनों नाव में करीब 120 यात्री सवार थे। नाव में लगभग 25 से 30 बाइक भी रखी हुई थी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचा रही है। अभी तक 50 लोगों को बचा लिया गया है। शेष 70 लोगों का पता लगाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत ने नई कोविड लहर का सामना करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। भारत को फरवरी और मई के आरंभ में कोविड की एक विनाशकारी दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था, जिसके दौरान प्रतिदिन संक्रमण के मामले और मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से बढ़े थे।
यद्यपि वर्तमान समय में कोरोना केस में काफ़ी गिरावट आई है एवं टीकाकरण के कार्य में तीव्रता आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इस वर्ष के अंत से पूर्व कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच आम सहमति ये है कि तीसरी लहर का प्रभाव पहली 2 लहरों की तुलना में कुछ कम गंभीर होने की संभावना है। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर अमेरिका को आशंका है कि अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बनने के पश्चात अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के अनुसार अलकायदा, जिसने 20 साल पहले अमेरिका पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान को एक लॉन्च पैड के रूप में प्रयोग किया था, यहां तालिबान के शासन में आने के बाद उसकी पुनः वापसी हो सकती है। यद्यपि अमेरिकी विदेश मंत्री को ये आशा है कि तालिबान की नई सरकार अपनी धरती का प्रयोग किसी दूसरे देश के विरुद्ध नहीं करने देगी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार निपाह वायरस से 12 वर्ष के बच्चे की मृत्यु के पश्चात उसके संपर्क में आने वाले सभी 61 लोगों की पुनः जांच की गई है और वे सभी नेगेटिव आए हैं। इन सभी को मेडिकल कॉलेज की निगरानी में रखा गया है ताकि कोई लक्षण आने पर उन्हें उचित दवाएं दी जा सकें। निपाह वायरस संक्रमित चमगादड़ों और सूअर के संपर्क में आने से फैलता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश होना और उल्टी होना, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए 3 नए कानून के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति के एक अहम सदस्य ने बुधवार को कहा कि उनकी रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट को मामले पर अतिशीघ्र सुनवाई करनी चाहिए। समिति सदस्य ने माना कि सरकार व सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने के बाद पैदा होने वाली कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों पर विचार करना होगा। इसके लिए उन्हें समय चाहिए, किंतु कोर्ट इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को 1 सितंबर को लिखे गए पत्र में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का भी आग्रह किया गया है। इसके अध्यक्ष अनिल जे घनवट ने कहा है कि समिति तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने का समर्थन तो नहीं करती, जैसा कि प्रदर्शनकारी किसान मांग कर रहे थे। यद्यपि वह और उनका संगठन ये अवश्य मानता है कि कानूनों में नई कमियां हैं जिनका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत में रिपोर्ट जमा किए हुए 5 महीने से अधिक का समय हो गया है और ये समझ से परे है कि अदालत उस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही। उन्होंने अदालत से यथाशीघ्र रिपोर्ट जारी करने का आग्रह किया है। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में घनवट ने कहा था कि रिपोर्ट में किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया गया है। समिति को विश्वास है कि उसकी सिफारिशें किसान आंदोलन को सुलझाने का रास्ता निकालेंगी। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात में आज के समाचारों में बस इतना ही। विद्युत आपूर्ति में बाधा एवं नेटवर्क कनेक्शन में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण 2 दिन तक हम आपको बस इतनी सी बात कार्यक्रम नहीं दिखा सके, इसका हमें खेद है। आपको हमारे समाचारों में किन विषयों पर समाचार देखना अच्छा लगेगा, इस पर आप अपनी राय हमारे akhandmanthan@gmail.com पर दे सकते हैं। बहुत शीघ्र ही आपके सामने कुछ नए कार्यक्रम भी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं पुनः बस इतनी सी बात में। आपका हृदय से आभार, आपने हमारा चैनल देखा। धन्यवाद, नमस्कार।